नंबर 10 में कहा गया है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दोनों की इक्वल हाइट है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मैंने ये माना कि ये एक रोड है और इस रोड के इस तरफ भी एक पोल खड़ा है ये, और इस तरफ भी एक पोल खड़ा है, दोनों की हाइट सेम है बिल्कुल, ये रहे। विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड थी ना वो 80 मीटर वाइड है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वो 80 मीटर हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस वाली रोड के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है, बीच का मतलब यह कि मिड का नहीं, बीच में कहीं पर भी, यहां भी हो सकता है यहां भी कहीं पर भी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। बीच में कहीं पॉइंट है, मान लिया मैंने, ये मान लिया, ठीक। एक तो पोल का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का, एक 30 डिग्री का। देखिए ये पॉइंट इस वाले पोल से ज्यादा दूरी पर है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना ये 30 डिग्री का बनेगा, क्योंकि पॉइंट जितना ज्यादा दूर होगा उतना छोटा एंगल बनेगा। इस ये वाला पॉइंट इस वाले पोल के पास में है, तो एंगल जो बढ़ेगा बनेगा बड़ा बनेगा, ये वाला 60 डिग्री का एंगल मान लिया, ठीक है जी। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, दोनों ही इक्वल हाइट के पोल है, मैंने इनकी दोनों की हाइट h मान ली। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और ये डिस्टेंस बतानी है, ये वाली जो पॉइंट है ना ये इस वाले पोल से कितनी दूर है और इस वाले पोल से कितनी दूर है। ए बी सी डी ई, पोल हमेशा जमीन से क्या एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। दो हमारे राइट एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ए बी सी, एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा राइट ई डी सी। इस वाले ट्रायंगल से हम एच में और बी सी में एक रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, मैंने ये जो बी सी है ना अपॉन में रखा, न्यूमरेटर में रखा बी सी, अपॉन में क्या रख दिया एच। ये सबसे पहले एक लाइन भी लिखनी है, लेट एच बी द हाइट ऑफ पोल्स, हाइट ऑफ पोल्स। तो बीसी अपॉन एच, बीसी हमारा क्या है, बेस है, इस वाले राइट ट्रायंगल का बीसी बेस है, हाइट ये एच है, ये परपेंडिकुलर है, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉट हो जाएगा। एंगल कितना बन रहा है इस वाले ट्रायंगल में, 30 डिग्री का, तो यहां लिखेंगे 30 डिग्री। बी सी इक्वल टू एच क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, मुझे पता चल गया कि भाई जो BC है ना वो h √3 के इक्वल है। अब दूसरा राइट ट्रायंगल ले रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल EDC, इस वाले EDC में मैंने ये CD को न्यूमरेटर बनाया CD और अपॉन में रख रहे h, CD अपॉन में h। CD क्या था, बेस था, और ये जो h था क्या था, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर दोबारा से कॉट। एंगल बन रहा है इस वाले राइट ट्रायंगल में 60 डिग्री का, h क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अगर मैं इस BC और CD दोनों को ऐड कर देता हूं तो दोनों की जो कुल डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। भाई BC प्लस CD दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 80 मीटर आएगा। लिख रहे BC प्लस CD इक्वल टू कितना है, 80। BC की जगह में कितना लिख दिया, h √3, और इस CD की जगह मैंने लिख दिया h अपॉन √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80। √3 यहाँ क्या आ गया, एलसीएम आ गया, इस √3 की इससे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 तो 3 हो जाएगा, h हो जाएगा, प्लस h ये हो गया इक्वल टू 80। ये 80 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा √3 तो ये हो जाएगा 3h, और h कितना हो जाएगा, 4h इक्वल टू आ जाएगा 80 √3। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में जाएगा, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 √3 अपॉन में 4 से कैंसिल होगा 20 बार,
तो h की वैल्यू आ गई 20√3। जो दोनों इक्वल पोल्स थे ना ये, वो 20√3 मीटर हाइट के आ गए, ये भी और वो वाला पोल भी। इसके बाद हमसे ये कहा गया था कि डिस्टेंस बतानी है पॉइंट की, इस पॉइंट की फ्रॉम द पोल्स। तो भाई हमें BC फाइंड करना है, CD फाइंड करना है। तो ये जो h की वैल्यू है ना, हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जो BC हो जाएगा ये वाला, h की जगह तो हमने पुट कर दिया 20√3 और इसके साथ में एक √3 आ गया ये था, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 60 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो C पॉइंट है ना, वो इस वाले पहले वाले पोल से, AB पोल से तो कितने मीटर दूरी पर होगा, 60 मीटर पर होगा। 80 में से 60 माइनस कर देंगे, 20 आ जाएगा। या हम CD की भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। CD इक्वल टू ये हो जाएगा h/√3, तो h की वैल्यू होगी 20√3, अब मल्टीप्लाई 1/√3, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो CD इक्वल टू 20 लिखेंगे। सो पॉइंट C इज 60 मीटर अवे फ्रॉम पोल AB एंड 20 मीटर अवे फ्रॉम पोल DE। देखिए इस DE से तो 20 मीटर अवे है ये पॉइंट, और इस वाले AB वाले पोल से कितना 60 मीटर अवे है ये। में कहा गया a TV tower stands vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। देखिए ये हमारी एक कैनल है BC, इतनी हमारी कैनल होगी। एक किनारे पे तो हमारा ये टावर खड़ा है, ठीक, उसके दूसरे किनारे से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। फिर कहा गया है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अबे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस वाले पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है ये वाला, यहां से जो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और जो एंगल बन रहा है ना एलिवेशन ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो 30 डिग्री बन रहा है। देखिए किसी भी टावर को अगर हम जितना पास से देखेंगे उतना बड़ा एंगल बनेगा, जितना दूर से देखेंगे उतना एंगल छोटा बनेगा हमारा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनल। हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। मैंने माना कि भाई ये हाइट h है और ये 20 मीटर दूर पे एक हमें पॉइंट दे रखा था, तो इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें इसकी कैनल की विड्थ भी बतानी है, BC बतानी है, हाइट भी बतानी है। तो देखिए हमारे दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ABC, ठीक। इस वाले ट्रायंगल में पहले तो हम इस H में देखिए, ना तो हमें परपेंडिकुलर पता है ना हमें बेस पता, तो इन दोनों में के रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, लिख रहे हैं इन राइट ट्रायंगल ABC। AB हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमने H मान रखी है, यहां लिख भी देंगे लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। तो h/BC ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, PBP अपॉन HHB से परपेंडिकुलर और अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, साइन कॉस टेन, टेन हो जाता है, तो इसे हम लिखेंगे 10। एंगल कितने डिग्री का बन रहा है इस वाले ट्रायंगल में, 60 डिग्री का, तो यहां लिख दिया हमने 60 डिग्री। BC क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC, 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये सिर्फ कितना हो गया, BC √3 हो गया, और ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ना तो हमें परपेंडिकुलर गिवन था ना बेस गिवन था, तो सिर्फ एक रिलेशन आ सकता है H और BC में, ये हो गया। फिर एक बड़ा वाला राइट ट्रायंगल बन रहा हमारा ABCD, ये बड़ा वाला राइट ट्रायंगल, इस वाले राइट ट्रायंगल में लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ABD। H ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, इसे हमने न्यूमरेटर में रखा, अपॉन इस बार बेस हमारा DB है, ये वाला DB, ठीक। और इस DB को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले तो मैंने चलिए DB लिख दिया ऐसे, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, अगेन 10 हो जाता है। और इस बार हमारा राइट ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है, एक्यूट वाला एंगल 30 डिग्री का, ठीक। H अपॉन इस DB को मैं इस तरह से लिख सकता हूं BC
प्लस 20, भाई ये 20 मीटर यहां से यहां तक होगी, यहां से यहां तक BC हो गई है, तो मैंने इसे लिखा BC प्लस 20 और इक्वल टू 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। H इक्वल टू ये जो BC प्लस 20 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो ये हो जाएगा BC प्लस 20 और अपॉन में आ जाएगा √3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये भी हमारी H की वैल्यू है, ये भी हमारी H की वैल्यू है, तो दोनों इक्वल होंगे। लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ये तो हो गई BC √3 इक्वल टू ये वाली होगी BC प्लस 20 और अपॉन में √3। ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 BC इक्वल टू ये न्यूमरेटर हमारा ऐसे ही रहा इस तरह से, BC को लेफ्ट में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 3BC माइनस BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ये कितना बचा 2BC इक्वल टू 20। ये 2 मल्टीप्लाई में है BC के साथ में, राइट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो BC की वैल्यू आ गई 10। BC हमारी क्या थी, कैनल की विड्थ थी, तो ये तो आ गई 10 मीटर यहां से यहां तक। BC की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, तो H की वैल्यू आ जाएगी। लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो H इक्वल टू हो जाएगा BC की जगह मैंने 10 रख दिया, √3 ये रहा, तो 10 √3 मीटर, ये भी मीटर में आई थी। तो उस वाले टावर की जो हाइट हो जाएगी ना 10 √3 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के हम टॉप पे खड़े हुए हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ एंगल बनेगा, ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता नीचे की तरफ, तो 7 मीटर बिल्डिंग के जब हम ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले मैंने बनाया कि ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, और यहां पे ना एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गई हमारी 7 मीटर हाई। यहां से खड़े होकर हमने टावर के टॉप को देखा, ये टावर हो गया, तो टावर का टॉप ये है। यहां से जब हम एंगल देखेंगे ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला, तो पहले तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है ना, तो इस वाले ग्राउंड के पैरेलल में एक लाइन खींचनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है ना, ग्राउंड के पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे जो यहां से 7 मीटर हाई बिल्डिंग के बिल्कुल पैरेलल खींचेगी, फिर यहां से वो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये वाला एंगल बनेगा हमारा 60 डिग्री का, ठीक। इसी वाले पॉइंट पर खड़े होके एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए कैसे बनता है, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं ना, तो नीचे की तरफ हमने देखा टावर के फुट को यहां से ऐसे करके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ये वाला। हमारी आंख का ये पैरेलल लाइन जो जा रही है ना, उसके साथ एंगल नीचे की तरफ देखने पे ये वाला एंगल बनता हमारा, तो ये कहा गया 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनता है। अब आप देखिए ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ग्राउंड के पैरेलल ही तो खींची थी हमने ये वाली लाइन, तो ये वाला अगर 45 डिग्री का एंगल है तो ये वाला भी हमारा 45 डिग्री का एंगल होगा। ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो देखिए हमारे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, हमें जो फाइंड करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, ये टावर की हाइट फाइंड करनी यहां से यहां तक, A B C D E। अब आप देखिए अगर ये हमारा ED 7 मीटर का ही है तो BC भी हमारी कितने की हो जाएगी, ये वाली दूरी भी हमारी 7 मीटर की हो जाएगी यहां से यहां तक। अब मुझे सिर्फ AB फाइंड करनी है, AB, और इस AB में अगर मैं 7 मीटर ऐड कर दूंगा ना तो वो हमारी हाइट हो जाएगी टावर की। तो ये AB फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं इस वाले राइट ट्रायंगल में, जो ये हमारा EDC राइट ट्रायंगल बन रहा है ना ये वाला, इसमें मैं DC की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। देखिए ये तो मुझे पता है परपेंडिकुलर, DC हमारा क्या है बेस है, PBP अपॉन HHB।
बेस हमें फाइंड करना है, बेस को हम न्यूमरेटर बनाएंगे, अपॉन में क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर। तो b अपॉन p क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, कॉट हो जाता है। लिख रहे हैं इन राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल EDC, इस वाले राइट ट्राइंगल में ये बेस है हमारा DC हमारा बेस है, DC अपॉन में क्या रखा हमने 7 मीटर। DC बेस था, ये परपेंडिकुलर था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता, कॉट। और इस वाले राइट ट्रायंगल में एक्यूट एंगल कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का, तो ये हो गया 45 डिग्री। DC इक्वल टू ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो DC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7 मीटर। ये हमारी जो डिस्टेंस आ गई ना यहां से लेके यहां तक, ये 7 मीटर की आ गई। अब देखिए अगर ये वाली डिस्टेंस हमारी यहां से यहां तक 7 मीटर की है, तो ये वाली डिस्टेंस भी हमारी 7 मीटर की ही होगी, यहां से यहां तक लिखेंगे। सो BE इक्वल टू DC इक्वल टू 7 मीटर। अब ABE ये हमारा राइट ट्रायंगल है, इसमें मुझे AB फाइंड करना है और BE मुझे पता, बेस पता है, ये परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है। तो लिख रहे इन राइट ट्रायंगल ABE, AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, AB हमारा परपेंडिकुलर है। ये जो EB था ये बेस था 7, परपेंडिकुलर और अपॉन बेस क्या होता हमारा 10 हो जाता है, तो मैंने यहां लिखा 10। इस राइट ट्रायंगल में हमारा एक्यूट एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, तो मैंने यहां 60 डिग्री लिख दिया। AB इक्वल टू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा tan 60 के साथ में, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 7 √3 हो जाएगा ये। अब आप देखिए AB हमारी इतनी दूरी A से लेकर B तक 7 √3 हो गई, B से लेकर C तक 7 है, तो ये टोटल हाइट हो जाएगी हमारी टावर की। लिख रहे हैं सो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 7 √3 प्लस 7 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1 ये आ जाएगा मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। हम 75 मीटर ऊपर खड़े हैं सी लेवल से, मैंने मान लिया कि ये हमारा सी लेवल है और हमने एक लाइट हाउस ये मान लिया कि एक लाइट हाउस है। कितने मीटर अब ये 75 मीटर लेंथ का, हाइट का है, यहां पर हम खड़े हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो जब भी हम ऊपर खड़े होते हैं तो नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो उस एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए ना हम इस सी लेवल के पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे 2 शिप के। तो देखिए यहां मैंने माना कि एक शिप यहां पर है, एक शिप ये रहा, 2 शिप के एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहे हैं। देखिए यहां से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं, तो जो शिप पास में होगा उसका एंगल कम बनेगा, तो ये वाला एंगल तो बन रहा हमारा 45 का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है बेसिकली यहां बनता है। जब हम नीचे की तरफ यहां देखेंगे ना तो ग्राउंड के पैरेलल में जो लाइन बनेगी हमारी आंख से, ये वाली, इस वाली लाइन का नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है ना, ये वाली जो जा रही है लाइन, इससे ये वाला एंगल हमारा 45 बनता है। अब देखिए ये वाली लाइन तुमने इसके पैरेलल खींची है, तो अगर ये वाला एंगल 45 होगा तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और यहीं से हमने देखा दूसरे वाले शिप को जो ठीक इसके पीछे था, इसी लाइन में, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारा 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। फिर हमसे कहा गया था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, और हमें इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी। मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस हमारी x मीटर की है। ABCD हमारे 2 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, ABC, इसमें हमें BC तो पता नहीं है बेस, लेकिन परपेंडिकुलर हमें गिवन है।
तो PBP अपॉन HHB, जो साइड हमें नहीं पता होती है ना उसको न्यूमरेटर बनाते हैं, तो BC हमें नहीं पता, ये हमारा क्या बेस है, ये हमारा बेस है, और अपॉन में क्या रखेंगे हम परपेंडिकुलर, क्योंकि 75 हमें गिवन है, तो B अपॉन P हमारा क्या होता है, कॉट हो जाता। तो पहले तो इस राइट ट्रायंगल को लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल ABC क्या फाइंड कर रहे हैं, BC, BC हमारा बेस है, अपॉन में रखा हमने 75 परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता कॉट, और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 45 का। BC इक्वल टू 75 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो BC की जो डिस्टेंस हो जाएगी 75 हो जाएगी मीटर। मुझे पता चल गया कि भाई ये 75 मीटर है यहां से यहां तक, ठीक। अब मैं बड़ा वाला राइट ट्रायंगल ले रहा हूं, ABD, ABD में DB हमारा क्या हो जाएगा, इस बार बेस हो जाएगा, और 75 क्या परपेंडिकुलर है। इन राइट ट्रायंगल ABD, तो DB हमारा क्या बेस है, अपॉन में 75 रख दिया मैंने, वो क्या हमारा परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर फिर से क्या बन जाएगा, कॉट, और इस बार जो हमारा एंगल है ना एक्यूट वाला वो 30 डिग्री का, तो यहां लिखेंगे 30 डिग्री। DB, अब देखिए D से B तक की जो डिस्टेंस है ना उसे हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 75, भाई x यहां तक है 75 ये है, इन दोनों को लिख देंगे हम ऐड करके, और ये जो 75 था ना क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा cot 30 के साथ में, और cot 30 की वैल्यू होती है √3 x, ये 75 इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, 75 √3 माइनस 75 कॉमन अब बाहर ले लेंगे, ये बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। ये वाली जो डिस्टेंस आ गई ना दोनों पॉइंट शिप के बीच में, वो आ जाएगी हमारी 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। नंबर 14 में कहा गया है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखिए सबसे पहले हमें जो डिस्टेंस दे रखी है ना, तो वो ग्राउंड से दे रखी है, एक्स वाई एक ग्राउंड है, हमें डायग्राम भी बना हुआ दे रखा है, पॉइंट वगैरह नहीं लिखे तो मैंने अपने पास से लिखे, तो ये एक्स वाई हमारा ग्राउंड है। इस ग्राउंड से ये जो एक बैलून था ना यहां से यहां तक, वो 88.2 मीटर अब उड़ रहा था, और वो इस तरह से उड़ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में बिल्कुल सीधा ऐसे करके जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 88.2 है। हमसे कहा कि एक लड़की है 1.2 मीटर टॉल, तो वो यहां हमने बनाई कि वो लड़की यहां से देख रही थी, उसकी आंख यहां थी ना, तो हमने ऐसे करा, जब वो यहां से देखेगी ना उस बैलून को, तो जो एंगल बन रहा है ना वो 1.2 मीटर ऊपर से बन रहा है, तो पहले मैं 1.2 मीटर पर एक पैरेलल लाइन खींचूंगा इस ग्राउंड के, वो ये हो गई AD एक लाइन है ये वाली जो इस ग्राउंड के पैरेलल हो गई। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, पहले तो वो बैलून यहां था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा ना ये वाला, ये 60 डिग्री का बन रहा। कुछ देर बाद देखा वो बैलून तो चलता जा रहा था, वो यहां पहुंच गया, कुछ देर बाद देखा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया, ठीक। हमें जो बतानी है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करी ना बैलून ने वो यहां से यहां तक की करी, ये वाली। अब ये वाली जो डिस्टेंस है ना किस वाली डिस्टेंस के इक्वल होगी, इस BD डिस्टेंस के इक्वल होगी, होगी नहीं होगी, तो बेसिकली हमें BD फाइंड करना है, कितना आएगा। दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे, देखिए एक तो बन रहा है ये पॉइंट C है, तो CBA ये वाला, एक राइट ट्रायंगल बन रहा हमारा EDA ये वाला। अब देखिए जो हमारी ये वाली हाइट थी ना 88.2 थी, अगर ये वाली 1.2 मीटर है तो इतनी ये वाली डिस्टेंस भी हमारी 1.2 हो जाएगी, और 88.2 में से हम इतनी डिस्टेंस घटा देंगे ये वाली, तो पता यहां से और ऊपर तक की ये जो डिस्टेंस बचेगी ना ये वाली, ये बचेगी हमारी 87, क्योंकि हमने 88.2 में से ना 1.2 माइनस कर दिया, तो यहां से D से लेके E तक की दूरी जो हो जाएगी वो 87 हो जाएगी। सबसे पहले तो हम यहां लिख रहे हैं हियर
DE इक्वल टू 88.2, ठीक है ना। DE ये भी सॉरी हियर DE भी हमारी जितनी होगी उतनी ही BC होगी, तो मैं लिख रहा हूं हियर BC इक्वल टू DE इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू 87 मीटर। ठीक, फिर हमने ना ये वाला राइट ट्रायंगल लिया CBA, इन राइट ट्रायंगल CBA हमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करना है AB, ये वाली डिस्टेंस तो हमारी 87 हो गई, ये क्या हो गया इसमें बेस हो गया, तो बेस हमें फाइंड करना है AB, तो मैंने उसे न्यूमरेटर बनाया, गिवन वाली लेंथ कौन सी हमारी 87 है, तो अपॉन में मैंने 87 लिख दिया, ये बेस था, ये परपेंडिकुलर है, PBP अपॉन HHB से पता करते हैं कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट हो जाता है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल कितना बन रहा है इस वाले राइट ट्रायंगल में, एक्यूट वाला 60 डिग्री का। AB इक्वल टू 87 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया कॉट 60 के साथ में, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये आ जाएगा 87/√3 मीटर, ये वाली डिस्टेंस हमारी 87/√3 आ गई यहां से यहां तक। ठीक, अब हम बड़ा वाला राइट ट्रायंगल ले रहे हैं EDA, इन राइट ट्रायंगल EDA। देखिए बेस हमारा क्या है इसमें, AD बेस है, AD यहां से यहां तक, तो ये हम फाइंड कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं AD अपॉन कौन सी लेंथ गिवन है हमारी, परपेंडिकुलर गिवन है, वो है 87, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगेन कॉट हो जाएगा, और इस बार जो हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है ना इस वाले राइट ट्रायंगल में, वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो कॉट 30 हो जाएगा। AD ऐसे रहने दिया, 87 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ये 2 मान ली। अब देखिए मुझे तो ये BD फाइंड करनी है, अगर मैं AD में से AB माइनस कर दूंगा ना तो BD बच जाएगी, लिख रहे नाउ BD इक्वल टू AD माइनस AB, AD हमारी है 80/√3 सॉरी 87 था ये, और माइनस AB था हमारा 87/√3, इन दोनों में √3 एलसीएम आ जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 87 और मल्टीप्लाई इससे जब करेंगे ना तो 3 हो जाएगा, ये माइनस 87 के 3 से मल्टीप्लाई करते 3 7 जा 21, 2 करिए 3 8 जा 24, 26 माइनस का 87 और अपॉन में आ जाएगा √3, माइनस करेंगे 4 बचा, 11 में 7 गए 4, 5 बचा, 15 में से 8 गए 7, 1 बच गया, अपॉन में √3। देखिए हम डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट में वैल्यू नहीं छोड़ते, तो हम इसे क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 174/√3 और अपॉन में बनेगा √3 मल्टीप्लाई √3 3 बन जाएगा, 3 से कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 58/√3 मीटर। ये वाली जो डिस्टेंस आ गई ना 58/√3 आ गई, तो ये वाली जो CE होगी ये भी हमारी 58/√3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब वो ऊपर खड़ा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा नीचे की तरफ देखेगा, ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, और जो कार है ना उस टावर के फुट की तरफ को चली आ रही है। मैंने मान लिया कि ये ग्राउंड है, ठीक, यहां पे ना एक टावर खड़ा हुआ है ये, और यहां पे ना वो व्यक्ति खड़ा हुआ है जो उस कार को देख रहा है, यहां पे मैंने शुरू में मान ली कार यहां थी। अब देखिए जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ना तो देखिए अगर व्यक्ति यहां खड़ा है ना तो पहले तो इस ग्राउंड के पैरेलल में एक लाइन खींची जाएगी इस तरह से यहां, और वो अगर इंसान इस कार को देख रहा है ऐसे ये, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला बनता है आई का, और इस पैरेलल लाइन के साथ जो ग्राउंड के पैरेलल लाइन जा रही है उस वाली लाइन के साथ ये वाला एंगल
30 डिग्री का कहा गया है। अब देखिए अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है ना, तो ये वाला एंगल भी हमारा 30 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन तो इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक, कार यहाँ थी और वो चलती जा रही यूनिफॉर्म स्पीड से, फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है, वो इधर की तरफ जा रही है। कुछ देर बाद ना कार यहाँ आ गई। ठीक, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो गया ना, वो बताया गया है 60 डिग्री का, कि अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये वाला, वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो अगर ये वाला 60 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक, हमसे कहा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट। अब यहां से और यहां तक कार को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, जबकि यहां से यहां तक पहुंचने में 6 सेकंड लगे थे। ये हमें सिर्फ टाइम दे रखा 6 सेकंड। डिस्टेंस नहीं गिवन है, कुछ भी डिस्टेंस नहीं दी हुई है, तो मैंने माना ये पॉइंट ए बी सी और डी, दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे। एक तो बन रहा है डी सी बी, ये छोटा वाला राइट ट्रायंगल बन रहा है। एक बन रहा है डी सी ए। ये वाली डिस्टेंस ए बी को चलने में 6 सेकंड लगे हैं। इस बी सी डिस्टेंस को चलने में कितना टाइम लगेगा, तो हमें सिर्फ ए बी और बी सी में एक रिलेशन फाइंड करना है, तो हमें टाइम का पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में कोई गिवन है नहीं। ये मैंने मान लिया सी डी जो था ना, ये सी डी है। ठीक, तो पहले तो हम इस वाले राइट ट्रायंगल को ले रहे हैं, लिख रहे हैं इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल डी सी बी, डी सी अपॉन बी सी, पी बी पी अपॉन एच एच बी लिख लीजिए पहले तो। डी सी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या है? हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10। और भाई इस वाले ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में, ये हमारा एक्यूट एंगल 60 डिग्री का देगा, तो 10 60 हो गया। DC इक्वल टू, ये BC क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 10 60 की वैल्यू होती है √3। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी। एंड इन राइट ट्रायंगल, अब हम बड़ा वाला राइट ट्रायंगल लेंगे, उसमें भी हम DC की वैल्यू ही फाइंड करेंगे। देखिए DCA, ये सॉरी A था, तो DC हमारा क्या? परपेंडिकुलर है, और इस बार बेस हमारा कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा। तो लिख रहे हैं DC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा? 10, और हमारा एक्यूट एंगल है इस बार 30 डिग्री का। DC इक्वल टू, ये AC क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 10 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये भी DC की वैल्यू है, ये भी DC की वैल्यू है। हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को इक्वल रख देंगे, तो ये हो जाएगा BC√3 इक्वल टू AC अपॉन √3। इस तरह से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो √3 के √3 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 3। √3 के √3 से करें 3 हो जाएगा, BC ऐसी रहा इक्वल टू AC। अब देखिए हमें जो रिलेशन फाइंड करना है ना, वो AB में और BC में फाइंड करना है। तो जो ये हमारी AC साइड है ना, ये AC साइड, तो इस AC साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं AB प्लस BC करके, इस AC की जगह। तो मैं लिख रहा हूं 3BC इक्वल टू AB प्लस BC, लिख सकते हैं ना इस AC को AB प्लस BC करके। ये वाला BC है, ये BC है, एक तरफ ले आते हैं इन टर्म को, 3BC माइनस BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB। 2BC इक्वल टू AB। इसका मतलब ये हो गया कि BC जो ना हाफ हो जाएगी AB। ये हमारा रिलेशन निकल के आया इन वाली डिस्टेंस में। ठीक, अब आप खुद समझिए कि हमें ना ये वाली जो डिस्टेंस है ना BC, इस वाली AB की हाफ है। अगर सपोज कीजिए ये हमारी 10 किलोमीटर है, तो ये 5 किलोमीटर है। अगर 10 किलोमीटर को चलने में 6 सेकंड लग रहे हैं, तो 5 किलोमीटर को चलने में कितने लगेंगे? 3 सेकंड लगेंगे। भाई हाफ लगेगा ना, जब ये डिस्टेंस ही हमारी हाफ है इस वाली की, तो ये हाफ टाइम में पूरी कर ली जाएगी। अब मैं सिर्फ टाइम इसी वजह से दिया हुआ था, ये 6 सेकंड, तो 6 सेकंड का हाफ टाइम लगेगा इस BC को चलने में, क्योंकि ये BC जो डिस्टेंस है ना, इस AB की हाफ है। तो लिख रहे हैं सो टाइम टेकन टू ट्रेवल
ट्रेवल डिस्टेंस BC इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई टाइम टेकन टू ट्रेवल AB को, ठीक है ना, तो ये जगह 1/2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 3 सेकेंड, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस डबल है इस वाली की, तो इसे चलने में डबल टाइम लगा होगा 6 सेकेंड, इसे चलने में इसका हाफ लगेंगे 3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो एंगल जो बन रहे हैं ना दो एलिवेशन वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किन्हें कहते हैं? जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है ना तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, अगर इन दोनों को हम सम करेंगे तो कितना रहा 90 डिग्री। तो 30 डिग्री 60 का कॉम्प्लीमेंट्री है और 60 डिग्री 30 का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। जिन दो एंगल का ही सम, कुछ और भी ले सकते हैं जैसे 40 और 50 भी ले सकते हैं, इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो भाई 40 50 का कॉम्प्लीमेंट्री, 50 40 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो टॉप ऑफ ए टावर, तो हमने ये माना कि ये हमारा एक ग्राउंड है, यहां पे ना एक टावर खड़ा हुआ है इस तरह से। तो इस टावर के बेस से 2 पॉइंट है, एक तो 4 मीटर दूरी पर है, बेस से 4 मीटर की दूरी पर ये हो गया यहां 4 मीटर की दूरी पे, और एक है 9 मीटर की दूरी पर। इस बेस से ही यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ना ये 9 मीटर की है, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, देखिए 4 मीटर से जो बनेगा ना ये पॉइंट पास में है तो बड़ा एंगल बनेगा। कितना बन रहा है? एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब मानेंगे ना, मैंने अगर इसे अल्फा मान लिया तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल का सम हमारा वो होगा ना 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सभी तो बनेंगे, इन दोनों का सम कीजिए आप, अल्फा से अल्फा कट जाएगा 90 डिग्री बचेगा। आप इस वाले एंगल को अल्फा मान सकते हैं तो फिर ये वाला 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, किसी को भी मान सकते हैं, ठीक। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो डी सी बी, एक बन रहा है डी सी ए। तो हमें पहले तो ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं डी सी बी, लिख रहे हैं इन राइट ट्रायंगल डी सी बी। हमें जो पता नहीं है ना साइड वो डीसी है, परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस हमें पता है। तो परपेंडिकुलर तो हमने ऊपर लिख दिया डीसी, अपॉन में लिख दिया 4, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा 10 हो जाता है। और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? अल्फा का। हम इससे लिख देंगे डीसी इक्वल टू 4 10 अल्फा, इस तरह से, ठीक। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी 1। फिर ले रहे हैं हम दूसरा वाला राइट ट्रायंगल, तो ये है डी सी ए इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल डी सी ए। डी सी ए में देखिए फिर से हमें डीसी ही नहीं पता है तो मैंने इसे डीसी को यहां लिख दिया डीसी, अपॉन में क्या लिखूंगा मैं ए सी। ए सी हमारी कितनी है 9 मीटर, इक्वल टू, तो डीसी हमारा परपेंडिकुलर था, ये बेस था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या हो जाएगा? ये होता है 10, और एंगल कितने का बन रहा हमारा 90 माइनस अल्फा, इस तरह से। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो वो होता है 10 किस में बदल जाता है कॉट में, तो कॉट अल्फा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डीसी अपॉन 9 इक्वल टू कॉट अल्फा हो जाएगा ये। अच्छा मैंने ना इस वाले को भी ना यहाँ सॉल्व नहीं करा, ये मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया। ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, यहां पर डीसी अपॉन 4 इक्वल टू 10 अल्फा ही रहने दिया। यहाँ डीसी अपॉन 9 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा कॉट अल्फा हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 कर रहा हूं। देखिए जब इन दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई होगी तो लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा डीसी अपॉन 4 मल्टीप्लाई डीसी अपॉन में 9, और राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा मल्टीप्लाई कॉट अल्फा, इस तरह से। डीसी की मल्टीप्लाई डीसी का सीधा कर दी, कितना हो जाएगा डीसी का स्क्वायर अपॉन 4 9 जा 36 इक्वल टू 10 अल्फा और कॉट अल्फा ना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये 10 अल्फा को मैंने ऐसे रहने दिया, इसे मैंने लिख दिया 1/10 अल्फा।
इस टेन अल्फा से टेन अल्फा कट गया, कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। हमने मल्टीप्लीकेशन ही इस वजह से की है क्योंकि मुझे पता चल गया था कि टेन अल्फा और कोट अल्फा एक दूसरे के अपोजिट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। तो देखिए डीसी स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये डीसी स्क्वायर इधर रहने दिया, 36 क्रॉस मल्टीप्लाई में चलेगा 1 के साथ, 36 हो गया। डीसी इक्वल टू √36 और डीसी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। माइनस नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस या हाइट हमारी माइनस में नहीं होती है, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ जाएगी हमारी, 6 मीटर आ जाएगी। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर।